उत्तराखंड के एक सुंदर से कस्बे में स्थित था सनराइज इंटरमीडिएट स्कूल। हर साल यहाँ नए शिक्षक आते जाते रहते थे, लेकिन इस साल जो चेहरा आया था उसने पूरे स्टाफ रूम का ध्यान खींच लिया। नाम था अभिराज मेहता। उम्र 30 साल। विषय अंग्रेजी। कद काठी ऐसी की मॉडल लगे, आवाज में एक ठहराव और आंखों में गहराई। बच्चों के साथ उनका तरीका इतना प्यारा था कि पहले ही हफ्ते में स्कूल के प्रिय व्यक्तित्व बन चुके थे। रागिनी मिश्रा, स्कूल की विज्ञान अध्यापिका। उम्र 28 साल। पढ़ाई में तेज, स्वभाव में थोड़ी गंभीर। शादी के लिए परिवार वाले जोर डाल रहे थे, लेकिन उन्हें अभी तक वो इंसान नहीं मिला था जो उन्हें भीतर से छू सके। जब उन्होंने पहली बार स्टाफ रूम में अभिराज को देखा, तो एक हल्की सी गुदगुदी उनके दिल में उठी। हैंडसम है, लेकिन शायद शादीशुदा हो, उन्होंने मन में सोचा। लेकिन अभिराज की उंगलियों में कोई अंगूठी नहीं थी, और जब बातों बातों में पता चला कि वो अविवाहित है, तो रागिनी के मन में कहीं कोई धड़कन तेज हो उठी। अगले हफ्ते स्कूल में टीचर्स वीक मनाया जा रहा था। 7 दिनों का एक कार्यक्रम जिसमें हर दिन कुछ खास होता, जैसे रंग बिरंगे कपड़े का दिन, क्विज डे, स्पोर्ट्स डे आदि। पहला दिन था कलरफुल डे। स्टाफ रूम में सभी रंग बिरंगे कपड़े पहने आए थे। अभिराज नीले कुर्ते में आए थे और रागिनी पीले सूट में। दोनों की नजरें मिली और मुस्कान ने हल्की सी पहचान बनानी शुरू की। स्टाफ कैंटीन में एक टेबल पर दोनों आमने सामने बैठ गए। रागिनी ने पहली बार खुलकर बात की। अंग्रेजी पढ़ाते हो, लेकिन पहाड़ी में बात करते हो। अभिराज हंसे। दिल तो यहीं का है ना मैम। और इसी एक लाइन में रागिनी का दिल कहीं हार गया। अभिराज और रागिनी को बच्चों के एक फन एक्टिविटी ग्रुप का साथ में संचालन करना पड़ा। रागिनी ने देखा कि अभिराज बच्चों को दोस्त मानते हैं, डांटते नहीं। यही बात उन्हें और आकर्षित कर गई। लंच के समय अचानक बारिश शुरू हो गई। रागिनी भीगने लगी थी कि तभी पीछे से एक छाता उनके ऊपर आ गया। मैं स्कूल के नए लोग और पुराने पानी दोनों से आपको बचा रहा हूं, अभिराज ने मुस्कुराते हुए कहा। वो एक पल रागिनी ने चाहा कि समय यहीं थम जाए। रागिनी का दिल धीरे धीरे अभिराज के लिए धड़कने लगा था, लेकिन वो अपने मन की बात कैसे कहे? क्या एक लड़की को पहले इजहार करना चाहिए? क्या ये सही होगा? क्या अभिराज भी कुछ महसूस करते हैं? स्टाफ की कुछ टीचर्स फुसफुसाने लगी थी। रागिनी जी को कुछ हो गया है नए सर से। उनका मन डगमगाया, लेकिन भावनाएं और भी प्रबल हो गईं। 5वें दिन स्कूल की ओर से एक ट्रिप आयोजित की गई, एक पहाड़ी झील के किनारे। सभी टीचर्स और कुछ बच्चे साथ थे। रागिनी और अभिराज को एक साथ टीम में रखा गया, बच्चों की देखरेख के लिए। झील के किनारे चुपचाप बैठे अभिराज ने एक पत्ता पानी में फेंका और कहा, कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में बस ऐसे ही आते हैं और हम चाहकर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते। रागिनी का दिल जोर से धड़का। क्या वो मेरी ही बात कर रहे हैं? उस शाम रागिनी ने फैसला किया, कल अंतिम दिन है इस ता का। मुझे जानना है कि क्या वो भी मेरे लिए कुछ महसूस करते हैं। स्टाफ पार्टी थी, एक कैजुअल गेट टुगेदर। रागिनी ने थोड़ी हिम्मत करके अकेले में अभिराज से बात की। सर, एक सवाल पूछूं? जरूर मैम। अगर कोई आपसे कहे कि वो आपको पसंद करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? अभिराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, मैं पूछूंगा, क्या वो सिर्फ 7 दिनों में मुझे जान गई है? क्योंकि मुझे उसे जानने के लिए शायद पूरी उम्र चाहिए। रागिनी की आंखें भीग गईं। शायद हाँ, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ कि हर दिन तुम्हें फिर से जान सकूं। अगली सुबह रागिनी स्कूल नहीं आई। अभिराज परेशान हुए। फिर पता चला उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। छुट्टी के बाद शाम को अभिराज उनके घर गए, फूलों के साथ। रागिनी ने दरवाजा खोला, चौंक गईं। मुझे लगा अब आप बात नहीं करेंगे। मैं बात करने नहीं, रिश्ता मांगने आया हूं, अभिराज ने हंसते हुए कहा। क्या आप 7 दिन काफी हैं? अब स्कूल में सब जानते थे, अभिराज सर और रागिनी मैम। अब पति पत्नी हैं। बच्चे उन्हें देखकर कहते, सर, आपने तो मैम का दिल चुरा लिया था। अभिराज मुस्कुराकर कहते, नहीं बच्चों, वो तो मैम थी जिन्होंने मेरे बिल की चाबी संभाली थी। वो 7 दिन, कभी कभी एक सप्ताह ही काफी होता है किसी की आत्मा को जानने के लिए।
और जब दिल की बात दिल तक पहुंचे तो दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा रिश्ता वक्त का मोहताज नहीं होता। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।